गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे जनरल फीचर एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ रिकेट्सिया, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का जो है कोर पेपर था माइक्रोबायोलॉजी, उसमें यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज देखेंगे जनरल फीचर। द रिकेट्सिया आर बैक्टीरिया हुईच आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, पैरासाइट हमें पता है, अगर किसी दूसरे जानवर के अंदर ये लोग अगर रहते हैं, अपना जो भी इनका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसी और जानवर या फिर होस्ट का अगर ये लोग मदद लेते हैं, तो वहाँ पर इन लोगों को पैरासाइट बोला जाता है, क्योंकि ये लोग दूसरे जो होस्ट के सेल के अंदर रहते हैं, इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, तो ये लोग इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। दे आर कंसिडर आ सेपरेट ग्रुप। इन लोगों को एक सेपरेट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे हैव द कॉमन फीचर बीन स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर। बेसिकली ये लोग जो स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड मतलब क्या है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के का तक जाने के लिए इन लोगों को एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ता है, जिसके थ्रू ये लोग एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाते हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आर्थ्रोपोड वेक्टर का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आर्थ्रोपोड वेक्टर का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि लाइस, फ्लेज, माइट्स और टिक। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो लाइस होते हैं, टिक होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये जो पैरासाइट है रिकेट्सिया, इसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक लेते हैं। सब अगर सोचे तो ये लोग एक ट्रैवल जैसे कि एक व्हीकल की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, जैसे सोचिए अगर एक इन्फेक्टेड होस्ट है, सोचिए कि इन्फेक्टेड होस्ट है, अभी ये इन्फेक्टेड जो होस्ट है, इसके अगर कहीं पर स्किन पर अगर ये जो आर्थ्रोपोड वेक्टर है, ये लोग क्या करेंगे, बाइट करेंगे। ठीक है, बाइट करने के साथ क्या होता है, तो उनका जो अगर ये लोग ब्लड सकिंग करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ से उनका जो सालाइवरी में है, क्या होता है, ये जो रिकेट्सिया जो पैरासाइट है वो चला जाता है। ठीक है, उसी आर्थ्रोपोड के अंदर चला जाता है, और वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से ट्रैवल करके किसी एक नया जो हेल्दी पर्सन होता है उसको ये लोग बाइट करते हैं। तो क्या होता है, बाइट करने के साथ साथ क्या होता है, ये जो टिक है या फिर फ्लाइज है या फिर माइट्स है, इनका जो सालाइवर थ्रो से जो ये लोग पैरासाइट लाए हैं, वो किसी दूसरे हेल्दी जो होस्ट होते हैं उनके अंदर चला जाता है। तो इसी तरह से ये लोग ट्रैवल करते हैं, और इसीलिए ये लोग एक सेपरेट ग्रुप में होते हैं। दो सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल होता है इनका, जैसे कि 0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और ये लोग रोड शेप होते हैं। और प्लेओमॉर्फिक क्या है, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बोल चुकी हूँ, डिफरेंट शेप में ये लोग आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही शेप में, ज़्यादातर ये लोग डिफरेंट शेप में आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको प्लेओमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, और इनका टिपिकली बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, और इनका कोई भी इनका कोई फ्लैजेला नहीं होता है। हाँ, और ये लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, तो ये लोग बाइनरी फिशन के थ्रू ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पर करते हैं, इनसाइड होस्ट सेल के अंदर ये लोग बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करते हैं। दे occur सिंगली इन पेयर और इन स्ट्रैंड। ठीक है, इनका अगर देखें तो ये लोग पेयर में रहते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रैंड इनका होता है। ठीक है, द मोस्ट स्पेसीज फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर ये लोग दिखाई देते हैं। बट दोज व्हिच कॉज स्पॉटेड फीवर मल्टीप्लाई इन न्यूक्लियाई एंड एज वेल एज द साइटोप्लाज्म। बेसिकली क्या होता है, ये लोग बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, जो होस्ट का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ही ये लोग रहते हैं। लेकिन अगर जो पैरासाइट हमें स्पॉटेड फीवर देता है, ठीक है,
जिसके कॉज से हमें स्पॉटेड फीवर होता है, जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं स्पॉटेड फीवर का, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में रहते हैं वो लोग, ठीक है। इन लैबोरेटरी दे मे बी कल्टिवेटेड इन लिविंग टिश्यू, जैसे कि अगर हम लोग ये जो रिकेट्सिया है इसको अगर हम लोग कल्टिवेट करना चाहते हैं या फिर कल्चर करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर ग्रोथ हो सकते हैं। जैसे कि इसका कुछ लिविंग टिश्यू का एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि चिकन एग जो होता है, एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग होता है, या तो फिर जो वर्टिब्रेट सेल कल्चर होता है उसी के अंदर इन लोगों को कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रिकेट्सिया इज वेरी सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है रिकेट्सिया का, वो बहुत सिमिलर, वो कुछ हद तक उनका सिमिलरिटीज रहता है किसके साथ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ। और इनका जो लेयर होता है, रिकेट्सिया का जो लेयर होता है, बेसिकली 3 मेजर लेयर इन लोगों का रहता है। जैसे कि इनर मोस्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहता है, उसके बाद एक थिन इलेक्ट्रॉन डेंस रिजिड सेल वाल रहता है, और उसके बाद आउटर में क्या रहता है, आउटर लेयर रिजेंबल टिपिकल मेम्ब्रेन इन इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स ट्राइलैमेलर अपीयरेंस, ठीक है। इनका कोई भी इनका जो सेल वाल है, इसी जो सेल वाल है बेसिकली ये केमिकली सिमिलर होता है, कहाँ किसके साथ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ इनका सिमिलरिटीज रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, ठीक है, इनका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वहाँ पर क्या रहता है, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड इनको प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। इसके बाद अगर देखें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मेजोजोम एंड राइबोजोम ऑल्सो सीन। तो इनके अंदर क्या रहता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशन जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसको हम लोग मेजोजोम भी बोलते हैं, और इसके साथ जो राइबोजोम, ये सब कुछ इनका होता है, ठीक है। देर आर नो डिस्क्रीट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इनका कोई डिस्क्रीट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। अगर पैथोजेनिसिटी देखें तो इन देर आर्थ्रोपोड वेक्टर द रिकेट्सिया मल्टीप्लाई इन द एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो एपिथेलियम होता है उसी के अंदर रिकेट्सिया क्या करता है, अपना जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। दे आर एक्सक्रीटेड इन फीसेस, ठीक है, बट ओकेजनली गेन एक्सेस टू द आर्थ्रोपोड सलाइवरी ग्लैंड। तो बेसिकली अगर हम लोग अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर फेसेस है उसी के थ्रू ये लोग बाहर निकलते हैं या फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं। और यूजुअली ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्थ्रोपोड का जो सलाइवरी है ग्लैंड है उसमें मिलते हैं ये लोग, ठीक है। दे आर ट्रांसमिटेड टू मेन भाया आर्थ्रोपोड सलाइवरी थ्रो बाइट। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोली थी कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसको ये लोग बाइट करने के बाद किसी अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करने के बाद उनका जो सलाइवरी में ये जो पैरासाइट है वो चला जाता है। चला जाने के बाद अगर किसी हेल्दी पर्सन को ये लोग बाइट करते हैं, ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोड का जो सालाइवा है उसके थ्रू ये लोग किसी दूसरे हेल्दी मेन में ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं। इन देयर मामालियन होस्ट दे आर फाउंड प्रिंसिपली इन द एंडोथेलियम ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल, पर्टिकुलरली इन दोज ऑफ ब्रेन, स्किन और हार्ट, ठीक है। हाइपरप्लासिया और एंडोथेलियल सेल एंड लोकलाइज थ्रोम्बोस फॉर्मेशन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन को वहाँ पर वो लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, जो ब्लड फ्लो को जितने लेवल पर ब्लड फ्लो होना है उसको ये लोग वहाँ पर अटका देते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। with escape of RBC into the surrounding tissue. Inflammatory cell also accumulate about affected segments of the blood vessel. ये देखिए
एक यहाँ पर देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये टिक के थ्रू अगर किसी हेल्दी पर्सन को अगर ये लोग बाइट करे तो इसी तरह से स्किन में देखिए किस तरह से एलर्जी जैसा कुछ निकल आया है, ठीक है। ये स्पॉटेड फीवर का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से स्किन में सब एलर्जी हो जाता है, ठीक है। हम लोग इसको टिक बोन रिकेट्सियस बोलते हैं। This anxieties appears to account of some of the more prominent clinical manifestations such as potential rash, stupor and terminal shock। इस तरह से कुछ दिखाई देता है। डेथ इज ascribed to damage of endothelial cell result in leakage of plasma, decrease the blood volume and the shock। क्या होता है, अगर किस तरह से होता है, अगर एंडोथेलियल सेल यहाँ पर डैमेज होने के साथ साथ क्या होता है, प्लाज्मा से क्या होता है, लीकेज हो जाता है, जहाँ से ब्लड वॉल्यूम क्या होता है वो डिक्रीज होता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है, जो कि एक शॉक क्रिएट कर सकता है, ठीक है। It is assumed that the observed clinical manifestation of rickettsial infection are due to production of the endotoxin, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग एंडोटॉक्सिन भी सिक्रेशन करते हैं। Although this endotoxin is quite different in the physiological effect from that produced by the membrane of the enterobacteriaceae। तो ये हो गया आपका रिकेट्सिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।